लिहाजा चुनाव अब गर्मी पकड़ा है। हम पानीपत नगर निगम में खड़े, नगर निगम का एरिया, ये बाबरपुर जगह है, मुगलों की तरफ से जिसने मुगल वंश की स्थापना की थी। बाबर और इब्राहिम लोदी जो दिल्ली का सुल्तान था, 1526 में पहली लड़ाई हुई थी पानीपत की। बताते हैं कि उसी वक्त अपनी जीत की खुशी में बाबरपुर नाम की ये जगह बसाई थी। पहले ये बाबरपुर गांव होता था, लेकिन अब मंडी है। चूंकि बहुत कई सौ साल गुजर गए, अब ये मंडी है और कस्बा भी है जहां लोग रहते हैं। चूंकि इलेक्शन पानीपत के एक हफ्ता 10 दिन लेट है, लेकिन यहां भी चुनाव की गर्मी तो आई हुई है। बाबरपुर मंडी के निवासी हैं, कुछ बिजनेसमैन है, व्यापारी है, कुछ नौकरी पेशा लोग हैं। इनसे पूछते हैं, 2 कार्यकाल हो गए, 2013 और 2018 2 चुनाव हुए पानीपत नगर निगम के। उन 2 कार्यकाल में क्या काम हुए हैं, काम हुए भी हैं, और ऐसे काम जो होने थे नहीं हो पाए, लोग शिकायत करते रह गए। तो आज इनसे बात करते हैं। सबसे पहले, आप मेरे को संवेदनशील व्यक्ति लग रहे हो। मैं ये कहता हूं, दूसरों के लिए मत लड़ो, अपने लिए। तो जैसे ये चुनाव जो है ना, ये चुनाव है चेहरे का, भरोसे का चुनाव, कि हाँ हम इस आदमी को अपना वोट दे रहे हैं, इस आदमी को उम्मीदवार बनाते कि हमारी सुविधाओं का ध्यान रखेगा, पीने का साफ पानी मिले, सड़क की सफाई हो, नालियों का पानी नाली में जाए, सड़क पे ना आए, स्ट्रीट लाइट जले, चोरी चकारी ना हो, वातावरण अच्छा रहे। कितना कुछ मिला है, 2 चुनाव हुए 10 साल में। यहाँ पे कोई मूलभूत सुविधाएं नहीं मिली। यहाँ पे ना स्ट्रीट लाइट है, ना पीने का पानी है, और सड़कें सब टूटी पड़ी हैं। बस एक नाला बना है, वो भी अधूरा बना है, कोई पूरा नहीं हुआ। कोई 10 साल में कोई कुछ नहीं, खाली निगम के टैक्स आए गए हैं बस, और कुछ नहीं है। प्रॉपर्टी ID बनाओ ये, और इसके अलावा कोई काम नहीं हुआ यहाँ पे। पहले 5 साल में काम नहीं हुआ, अगर आप कह रहे 10 साल में, पहले 5 साल में नहीं हुआ तो तब जवाब मांगा था जब पिछले 5 साल पहले आई थी। पहले 5 साल बाबरपुर मंडी में वोटिंग नहीं हुई थी, विरोध कर रही थी। विरोध थी। पहले बायकाट था बाबरपुर मंडी ने, इस बार में वोटिंग की थी, लेकिन काम कुछ भी नहीं हुआ। जब बाइकआउट हुआ था, मेरे को याद है, महिपाल ढांडा जी मनाने आए थे आप लोगों को। अब तो वो मंत्री हैं, दूसरी बार मंत्री हैं। तो चूंकि वो तो लगातार तीसरी टर्म में जीते ना, और दूसरी बार मंत्री हैं। महिपाल ढांडा जी तो बहुत कहते हैं कि मैं अपने लोगों का ध्यान रखता हूं, तो आपका ध्यान नहीं रखा क्या? नहीं, बाबरपुर में तो कोई काम हुआ नहीं। सिर्फ एक बाबरपुर मंडी में सिर्फ नाला बना है जी, मार्केट में, वो भी अधूरा। सब कुछ नहीं है ना यहाँ पे। लाइटिंग बाबरपुर में स्ट्रीट लाइट, कोई स्ट्रीट लाइट नहीं जलती बिल्कुल भी जी। कई बार कंप्लेंट के लिए कोई सुनवाई नहीं जी। अच्छा, नगर निगम में जहां देखे पूरे, जैसे मीडिया में भी आता है, एक तो सफाई के काम और एक स्ट्रीट लाइट, इन दोनों के इतना पैसा खर्च हुआ, रिजल्ट कुछ नहीं है, बहुत कम सेटिस्फेक्शन है। सफाई तो बहुत बढ़िया है जी, पूरा गंदगी के ढेर लगे हैं। बाहर जाके देखो, दुकानों के आगे देखो, सिर्फ एक कर्मचारी आता है सफाई वाला, वो भी कभी कर्मचारी का बहुत अभाव। सिर्फ एक कर्मचारी से क्या होगा पूरे बाबरपुर मंडी में? गंदगी के ढेर लगे हैं जी। अब पूरी नालियां भरी पड़ी है टोटल। आपका जो बाबरपुर है, नेशनल हाईवे है, ये दिल्ली चंडीगढ़, एक प्रदेश की राजधानी, एक देश की राजधानी, हाईवे के ऊपर बसा हुआ बाबरपुर है। ये दुर्दशा है। दुर्दशा बहुत बुरा। आप जब GT रोड से आप एंटर करोगे, आप देखोगे पूरी रोड पे रश, गंद पूरा। जितना भी यहाँ से अगर निगम वाले जो भी कबाड़ा या कूड़ा उठाते हैं, वो भी ऑन रोड ही गिरते हैं, और वो 15-15 दिन, 20-20 दिन, महीना यहाँ पर। हमारा ये जो मेन रोड है, यहीं से हमारा शमशान का रास्ता है। अगर आपको यहाँ से शमशान पैदल जाना, तो आप पूरा रास्ता देखोगे ना, तो शायद वो गंद से ही भरा पड़ा है। और मेरे को कहने का मतलब, मर के भी सुकून नहीं है। कोई सुकून है ही नहीं। हमने जो पहले वाले इलेक्शन थे, जब यहाँ पे हमारा वार्ड नंबर 1 था, तब काजल बटला यहाँ पे MC रही। उसके बाद जब कुछ काम नहीं हुआ, तो मंडी वालों ने मिलके इस निगम का चुनाव का बहिष्कार किया। जो 2018 में 19 में हमारा जो इलेक्शन हुआ था, उसका बहिष्कार था, वो इसी वजह से था, क्योंकि यहाँ पे कोई सुविधा तो मिल नहीं थी निगम की। तो हमें वापस पंचायत में डालो, पर उस पर भी कोई सुनवाई नहीं। चाहे डांडा जी आए, तब संजय भाटिया जी भी आए, कृष्ण लाल पवार जी भी आए, सब ने आए, सब ने कहा आपको निकाल देंगे, उसमें पंचायत में डाल देंगे, पर किसी ने कोई उसके बाद की नहीं। वोट मिले, जीते, जश्न हुआ, लड्डू खाए, सब कुछ हो गया, पर काम के नाम पे वही चौपट काम है सब। नहीं तो फिर अब आने वाले तो कुछ दिन ही रह गए, अब तो पुचकारेंगे भी, कहेंगे जबरदस्ती, कहेंगे जी चाय पियेंगे आपके घर। अब क्या करोगे? वो तो सारे काम होते हैं और होते आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो आएंगे भी, वोट भी लेंगे और वोट जाएंगे भी, और सरकार जिसकी बननी है वो बनेगी भी, पर काम के नाम पे उनके पास जाओगे तो कुछ नहीं है। ये तो आप आज पानी की सुविधा की बात करें, किसी का प्राइवेट चल रहा है, और मैक्सिमम लोगों के यहाँ पे समर्सिबल हैं, बट जो गरीब लोग हैं जिनके पास समर्सिबल की सुविधा नहीं है, उनके लिए तो कोई सुविधा इन्होंने प्रोवाइड नहीं की निगम ने। कोई ऐसी मैं कहता हूँ, लास्ट टर्म में जो मेयर अवनीत कौर थी, मैं आप कैमरा के सामने कहता हूँ, पूरे 5 साल
अगर अवनीत कौर जी एक बार बाबरपुर मंडी में आए हो तो बता दो। तो ये चैलेंज के साथ कह रहे हो? चैलेंज, सिर्फ एक बार आए थे। और वो क्यों आए थे? वोटिंग के बाबा टाइम पे। शाम के लिए यहाँ से एक बस रवाना हो रही थी, एज अ चीफ गेस्ट आए थे, यहाँ से वो नारियल फोड़ा था। उसके बाद अगर वो बाबरपुर मंडी में काम के लिए या किसी की समस्या सुनने के लिए आए हो तो मैम आप, लेकिन नवनीत कौर फिर टिकट मांग रही है। टिकट तो देखो सारे मांग रहे हैं, ऐसा नहीं है टिकट नहीं मांग रहे। टिकट मांगना जो राजनीति में उनका अधिकार है, टिकट मांगना, वो मांगेंगे। मैं ये कह रहा हूँ जहां हम खड़े, मैं खड़ा हूँ, आप खड़े हो, नेशनल हाईवे के इस तरफ बाबरपुर है, उस तरफ एलडी को है। जो अमीर लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं, करोड़ों रुपए के मकान है, उधर एलडी को, इधर बाबरपुर। ये बांग्लादेशी बस्ती है और उधर अमीर लोग रहते हैं, बीच में हाईवे है। देखो जी, बाबरपुर मंडी में गंद तो बहुत ही गंदा है। ये तो कहने का बात ही नहीं। आप जाके अड्डे पे जाके देखो, बड़ा बुरा हाल है। एलडी को में जाके देखो क्या चीज़ है, जैसे लगता है आप चंडीगढ़ शहर में आ गए हो। ये तो बड़ा फर्क है चीज़ का। सिर्फ सड़क क्रॉस करनी है सिर्फ। मंडी के अंदर जगह जगह पे गंद है, क्या क्या थक जाता है, गंद सफाई नहीं होती यहाँ पे, बिल्कुल सफाई के नाम पे जीरो है बिल्कुल। यहाँ पर सीवर की बात हुई थी, सीवर बनेगा, सब कुछ होगा, लेकिन सीवर की भी फैसिलिटी आज तक नहीं आई। टैक्स दे रहे हैं जरूर हम, टैक्स तो मतलब हम सही जगह पे आए हैं। जो बड़े बड़े नेता आपसे वोट मांगने आए थे, पुचकारने आए थे, सब करेंगे। काम जीरो है बिल्कुल। आप ये ना देखो, टैक्स भर रहे हैं हम, ये नहीं आप टैक्स जाके चेक कर सकते हो। हम लाइन में खड़े होकर टैक्स भरते हैं, कोई इस चीज की कोई वो नहीं है, लेकिन काम के नाम पे जीरो है। बाबर बादशाह जिसने इस गांव को बसाया था, जिसका नाम आज बाबरपुर, अब तो गुरु नानक पूरा रख दिया प्रमोद विज ने कि ये बाबर का नाम नहीं हम सुनना चाहते, विदेशी आक्रमणकारी थे। अब तो गुरु नानक पूरा है, लेकिन गेट पे आज भी बाबरपुर लिखा हुआ है। देखो जी, हम देखो आज भी हम देखो जी टांडा जी को फिर चाहते हैं। हम ये नहीं कहते नहीं यार, मंडी के मार्केट के अंदर, हमारे मार्केट के अंदर शॉप है, सीवर बनने चालू हुए थे, बीच में काम रोक के चले गए, जबकि इतनी स्मेल आती, ढक्कन नहीं रख गए ऊपर। बताओ किसको पकड़े, वो कहने वाला ही नहीं है यहाँ पे। मेरे को एक बात और लग रही है, जिस तरीके इतने लोग थे, जब हम आपकी आवाज सुनना चाह रहे हैं, आपकी शिकायत इधर उधर हो गए सब लोग। ये कमजोरी की वजह से भी आपको लगता है, जो आदमी अपने लिए लड़ना नहीं जानते, अपनी आवाज नहीं उठा सकते, तो शायद ऐसे शोषण होता है, मेरे को लग रहा है। नहीं, कोई शोषण नहीं होता। ये मुद्दे ऐसे हैं, हर कोई कैमरे के सामने आके बात नहीं करता। सबके मन में बात है, फिर मुद्दा सबके पास है, लेकिन कोई शो नहीं कर रहा, कोई आके बोलता नहीं है। आके बोलेगा वही जिसको दर्द होएगा, जिसको दर्द होता है वो चुप करके बैठा है, वो बोलेगा नहीं कैमरे के सामने। यहाँ पे देखो, खट्टर साहब ने ये नाम रखा था गुरु नानकपुर। आज मेरे ख्याल 10 साल हो गए प्लान बने हुए, ये अभी तक अमेंडमेंट नहीं हुआ, अभी बाबरपुर गया। कितना अच्छा नाम है, बदल दो, मुगल शासक बदल दो, इन्होंने बदल दिया, सारे खुश हुए, जश्न मनाया, फिर नाम बदला गया, नाम नानकपुर हो गया, नहीं हुआ। और भी काम यहाँ मोस्टली हुए भी हैं, नहीं कह सकते। ये जो गेट बना हुआ है तो नगर निगम ने बनाया होगा ना। जब नाम बदल गया उनका, अफसरों को, खुद प्रमोद विज को, गुरु नानक देव जी हमारे लिए बहुत, हम भगवान के रूप में पूछते हैं गुरु नानक देव, जिन्होंने रास्ता दिखाया, भेदभाव नहीं, भक्ति करो भगवान की। लंगर प्रथा 500 साल पहले गुरु नानक देव जी शुरू किए थे, आज भी चल रही है 500 साल बाद। तो उन गुरु नानक पूरा के नाम से ये रखा गया था, लेकिन आज बाहर बाबर का नाम छपा हुआ है। ये ऐसा है, ये गेट बना था जब ये चुनाव होने थे, तब उस दौरान पहले गेट बना, अधूरा छोड़ दिया। जब ये विधानसभा के चुनाव होने थे, तब जल्दी जल्दी में गेट बनाया, नाम फिर वही बाबरपुर ही रख दिया, गुरु नानकपुर नहीं रखा। इसको नाम जब बदला गया, लोग डर रहे थे कागजों में ये है, ऐसे तो नाम और ही बदले हैं। प्रयागराज हुआ, क्या वहाँ कागज नहीं बदले? सब कुछ बदला है। वहाँ नाम मद्रास का चेन्नई हो गया, क्या वहाँ लोग, गाँव का गुरुग्राम बसों पे लिखा हुआ है। हाँ, गुरुग्राम हो गया, वहाँ क्या हुआ? लोग रह रहे हैं। या लोगों ने जो पब्लिक है उसने एतराज उठा दिया, भाई गुरु नानकपुर का हमारे आधार कार्ड चेंज नहीं होंगे, सब कुछ होएगा। क्या नहीं होता? सब कुछ होएगा, सब। अभी आप मेरे को एक बात कह रहे थे, मेरे को आते ही आपने एक खंबा दिखाया, ये सीढ़ी लगी हुई, आपने कहा मैं 1500 रुपए खुद खर्च करके लाइट लगवाई है। मैं खुद ये तो सबूत दे रहा हूँ, मेरे को हाँ खुद लगाई हुई है। यहाँ पे ना तो सफाई कर्मचारी, सिर्फ एक कर्मचारी है पूरी मंडी में, कैसे सफाई करेगा वो अकेला? एक ही रेडी दे रखी है, वो भी हफ्ते में 1 दिन 2 दिन आता है, आपके यहीं पे कूड़ा जीटी रोड पे पलट के चला जाता है। ना सफाई कर्मचारी है, ना ही मंडी में रोशनी का प्रबंध है। यहाँ पे किसी खंबे पे लाइट दिखा दो, आप यहाँ खड़े हो, आप मेरे को किसी भी खंबे पे लाइट दिखा दो। मैंने अपनी लाइट खरीद के, विकास जी से खरीद के मैंने अपनी लगाई हुई है, अपने ही मीटर से चल रही है मेरी वो, मैंने अपनी लाइट लगाई हुई है। कह रहे थे आपके साथी बता रहे थे, बीजेपी भी टिकट मांग रहे, बीजेपी के टिकट लोगे तो वोट कौन देगा आपको? मैंने तो टिकट नहीं मांगी मैंने तो टिकट नहीं मांगी। अरे बाबरपुर वाले ने मेरे यही फ्लैक्स का इंचार्ज भाई ने मेरा फ्लैक्स भी लगा दिया यहाँ पे, लेकिन मैंने तो तब भी मना कर दिया भी मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा।
नहीं फिर आपके साथी आपको मना लेंगे कांग्रेस की टिकट ले लो और क्या। नहीं नहीं, मैं नहीं मानू, ना मैं इलेक्शन लड़ता ना मैं लड़ूंगा। ये टिकट उम्मीद नहीं है कि वोट देंगे लोग। नहीं, उम्मीद तो है, लेकिन मैं इलेक्शन, मेरे पास टाइम नहीं है इलेक्शन लड़ने का, मैं नहीं लड़ूंगा। लेकिन बीजेपी विचारधारा, बीजेपी को पार्टी मानते हो ना? हाँ, बीजेपी को पार्टी तो मान। बीजेपी वाले बड़े नेताओं के पास जाओ भाई, 10 साल पहले भी रूट के थे बाबरपुर वाले, अब फिर करंट लगने वाली इनको एप्लीकेशन लिख के दी हुई है, अब वो आजकल में फिर आएंगे, फिर उनको यही मुद्दा उठाएंगे। अब समाधान होगा तो ठीक है, नहीं फिर बॉयकॉट हो जाएगा। आप बताओ जी, आपने बुलाया नहीं, हम खुद आए, हमारे को पता था कि बाबरपुर की शिकायतें बहुत है, आपसे वायदे हुए 10 साल पहले, 2 नगर निगम के कार्यकाल निकल गया, आपके बंदे कह रहे 10 साल में हुआ ही नहीं कुछ, और बीजेपी के कार्यकर्ता कह रहे जी 1500 में अपनी लाइट लगाइए। ये सच्चाई है, हकीकत है। ये बताओ आप, कितनी साफ सड़क पे खड़े हो आप, ये सारे कह रहे हैं सफाई नहीं है, सफाई नहीं है, सफाई नहीं है, सारी गलियां पक्की हो गई हैं, ठीक है। अब एक नाला बना है, वो बीच में ठेकेदार छोड़ के चला गया, कमी है ये। नंबर 2, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है यहाँ पे, निगम के टैक्स आए हुए हैं, 13-14 साल हो गए निगम को बने, टैक्स आए हुए हैं, मैं खुद भुगतभोगी हूँ, 1.5 साल से मैं धक्के खा रहा हूँ। नरवाल जी से मिला हूँ, कमिश्नर जी से, 6 मेंबरों की, हाँ राहुल नरवाल, उनसे मिला हूँ, कोई बात नहीं, हो जाएगा। उनके बाद मैं इसमें डीसी ऑफिस में लगता है शिविर इनका, इलेक्शन से पहले मैं समाधान शिविर, मैं डीसी साहब से मिला हूँ, लेकिन उन्होंने कहा हाँ चले जाओ आप, हो जाएगा आपका काम। मैं HCS मैडम है, हाँ कमर्शियल 5 लाख रुपए मेरा टैक्स आया हुआ है, मनी त्यागी जी, 2 बार मैं मनी त्यागी जी से मिला हूँ, हाँ इनका काम कर दो, मेरे डॉक्यूमेंट पूरे, मेरे ख्याल में 1.5 साल से मैं धक्के खा रहा हूँ, आज तक मेरा काम नहीं हुआ। जो पैसे दे देगा वहाँ पे, उनके पहले काम हो चुके हैं। आज की स्थिति नगर निगम की, आज की मुझे नहीं पता, जिन्होंने पहले पैसे दिए उनके काम हुए हैं, आज मुझे नहीं पता क्या, मेरा तो हुआ ही नहीं। मेरा क्या, मेरे ख्याल में आधी मंडी का नहीं हुआ, कुछ नहीं होता, कोई कार्रवाई नहीं होती। और अब मुझे लोग कह रहे हैं, कहते हैं आपने तो वैसे हाईलाइट कर दिया अपना, आप तो 20-30-50 हजार रुपए दे देते, काम करवा लेते। लेकिन ठीक है, हमारे ढांडा जी हैं, वो कोशिश कर रहे हैं, वो भी कह रहे हैं काम हो जाएगा, कोई ऐसी बात नहीं है, मेरे पास आओ आप, सारे काम हो जाएंगे, और कर भी रहे हैं, वो पैसा भी दे रहे हैं, ग्रांट भी दे रहे हैं। अब ये नाले के लिए अकेले ढांडा जी क्या करेगा नहीं, अकेले ढांडा जी क्या करेंगे, जब खुद जाने वाले ही नहीं जाते हैं यहाँ से, हम सोए रहेंगे, ढांडा जी थोड़ी आएंगे हमारे मुंह में कुछ डालने के लिए, हमें जाना पड़ेगा ना ढांडा जी के पास, मिलना पड़ेगा उनको, काम बताने पड़ेंगे, तभी तो होंगे हमारे काम। ये घर बैठे लगा रखे हैं, या पार्टीबाजी ये वो, ये ऐसे काम नहीं होते। ढांडा जी के पास जाएंगे, मिलने का टाइम देते हैं, वो खुद कहते हैं आप जब कार्यकर्ता की मीटिंग हो आप 7 बजे क्यों आते हो, आप 7 से पहले मेरे को आपके उठाओ, रात को मेरे को 9 बजे के बाद, वेरी गुड नेता हो तो ऐसा, 9 बजे के बाद भी मिल सकते हो आप, उन्होंने खुद बोला ढांडा जी ने। फिर जाएंगे तभी तो, जब तक बच्चा नहीं रोएगा ना, माँ दूध नहीं देगी उसको, अब जाना तो पड़ेगा उनके पास। पानीपत से सटा हुआ है बाबरपुर मंडी, जहां आप रहते हो, जहां खड़े हो, पानीपत शहर से सटा हुआ इलाका है, और लोग कह रहे 10 साल से काम ही नहीं हुए। आपको मनाने आए थे जब आपने विरोध किया था, हम नगर निगम में शामिल हुए, हमारे तो गांव ठीक है, सरपंच हो, आपको शायद मनाने आए थे बड़े बड़े नेता बीजेपी के। अब ये कह रहे हैं कि 10 साल कह के गए थे लेकिन हुआ कुछ नहीं, ये सच बात है क्या? देखो, काम तो हुए हैं, ऐसा नहीं काम नहीं हुए, बीजेपी सरकार में काम हुए हैं। मान लो ये सड़क है, ये अभी बनी है, पीछे पूरी विजय जैन जी ने जो दी थी और डांडा जी ने ग्रांट दी थी, ये उसी से बनी है। पीछे शमशान में 1.25 करोड़ रुपए आया है, वो लगा है, वो बने। अब भी लगभग ये 2 नालों के पैसे 17 लाख रुपए पे हैं, कुछ बना है, कुछ अधूरा है, कुछ ठेकेदार को भी बात कर रहे हैं, अभी कुछ काम बाकी है, वो भी पूरा हो जाएगा। और लगभग सारी नालियों का 25 लाख रुपए एस्टीमेट बन चुका है, सब पास हो चुका है, वो टेंडर भी छूट चुका है। वो हो सकता है कुछ थोड़ा बहुत शुरू हो गया, कुछ आचार संहिता के बाद शुरू हो जाएगा, जो नहीं शुरू हुआ ऐसा नहीं। हाँ, लेकिन कुछ कमियां रह गई है। मान लो भाई साहब कह रहे हैं हाउस टैक्स की है, वो थोड़ी कमी है, वो काफ़ी, क्योंकि यहाँ कुछ कमर्शियल था और कुछ जो नॉन कमर्शियल भी था, उसको भी सारा कमर्शियल में लिख दिया है। कुछ दिक्कत है यहाँ, जो कि डांडा जी से मैं कई बार बात कर चुका हूँ इस बारे में, लेकिन उसके लिए भी क्या है कि कमिश्नर साहब तक 50,000 या लाख रुपए तक जो कमर्शियल बिल आए हैं, टैक्स बिल हैं, वही ठीक कर सकते हैं। उससे ऊपर जो है वो एक 7 बंदों की कमेटी बनाई गई है, उसी हिसाब से वो प्रोसीजर्स के हिसाब से चल रहा है। अच्छा, आप मैं भी मानता हूँ, हम मीडिया वाले लोग हैं, हम तो पब्लिक की तकलीफ उसकी बात करते हैं, ये मैं भी मानता हूँ। पानीपत नगर निगम में काम हुए हैं, सड़कें भी बनी है, काम हुआ है, लेकिन भ्रष्टाचार का शोर भी बहुत रहा है ना।
वो देखो भ्रष्टाचार जो निगम में है वो हमारे को सुनने में आता है, जो निगम में भ्रष्टाचार हुआ है वो कहते हैं भाई हुआ है, लेकिन उसमें नेताओं का तो कोई ज़्यादा रोल नहीं। नेताओं ने तो पूरी कोशिश करी है, हमारे महिपाल डांडा लगा लो, मेयर अवनीत कौर जी लगा लो या विजय जैन जी लगा लो, कोई भ्रष्टाचार का उन पर कोई आरोप नहीं है। लेकिन जो कर्मचारी हैं या कुछ है तो उन्होंने तो देखो देरी करी है। किसी भी शहर में कोई अफसर तब रह सकता है जब तक वहां के नेता जो सरकार से जुड़े हैं, अगर आपके नेता है अफसर ठीक काम नहीं करता उनका तबादला करवा सकते हैं, इनकी पावर होती है, इनके कहने से ही भाई ये काम ठीक नहीं कर रहा अफसर मुख्यमंत्री को कह के बदलवा दे। आपके नेता तो ये कर सकते हैं ना जो सत्ता से जुड़े हैं, उनके लिए किसी अफसर को लाए किसी को बदलवाए, उनकी पावर है और मुख्यमंत्री काम रोक नहीं सकता कि जनता के हित के काम होने चाहिए। तो अगर आपको लगता है कि इनकी जिम्मेदारी तो है ना, अगर अफसर काम नहीं करते उनको बदल दो, इतनी दूर भेज दो कि तौबा करे कि मैं अब जहां भी रहूंगा काम करूंगा। बिल्कुल आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। कुछ लोगों का पिछले प्लान में भी बदलाव हुआ है यार। इस बार तो बीजेपी पूरे एक्शन मूड में है और इस बार कर भी रही है। सबों का तबादला कराया। अनिल भी कई एक्शन जो जमे हुए थे उनका तबादला हुआ है, क्योंकि उन्होंने देख ली, जड़ को पकड़ लिया कि जब तक ये अफसर रहेंगे जो कुंडली मार के बैठे, जब तक यहाँ से बदलेंगे नहीं, भ्रष्टाचार या बद इंतजामी रहेगी। बहुत सारे अफसर बदले, मेरे को पता है बदले, बिल्कुल बदले जी। आप बताओ जी, सुनो, घूमते घूमते आपके बाबरपुर में आ रहे हैं। प्रमोद विज जी ने गुरु नानक पूरा नाम रखा था, गुरु नानक जी भी हमारे आदरणीय है, हम पूजा करते हैं उनकी। नाम बदला गया था लेकिन बड़ा सा गेट है, स्वागत गेट लगा हुआ है, वहां आज भी बाबरपुर लिखा हुआ है। सबको पता है नाम बदला गया, लेकिन वो नाम भी वही पुराना रख दिया इन्होंने। सर पुराना नाम तो इसलिए फेमस नाम है, काफ़ी पुराना नाम है, ये आज से नहीं है, सदियों से है, ये साल हो गए हैं इसको। और दूसरा क्या है कि सड़कें और नाले तो बनते रहते हैं, लेकिन जो मेन समस्या पब्लिक की है, नगर निगम की, यहाँ मतलब 80% लोगों के ना डॉक्यूमेंट नहीं है प्रॉपर्टी के। ठीक है, अब वो सर्वे करके चले गए, उन्होंने अपने हिसाब से जो लिखना था लिख लिया, वहाँ ठीक करवाने जाते हैं, वो मांगते हैं पेपर। अब पेपर लोगों के पास है नहीं, तो कैसे ठीक होगा? ठीक हो ही नहीं सकता वो। ये तो मंत्री जी खुद करें, बोले तभी होगा। ये डॉक्यूमेंट तो तैयार हो नहीं सकते। बोले उसके लिए विधानसभा में कोई कानून लाना, कोई बिल आएगा तब होगा। देखो लीगल इसको किया जाए, बाबरपुर मंडी को लीगल तौर पे इसको जो है ना अप्रूव किया जाए, उसके बाद सबके जो डॉक्यूमेंट है रजिस्ट्री करवाई जाए, जिसका कब्जा है उसके नाम से रजिस्ट्री हो जाएगी, जो फीस लगती है वो भरने के लिए सब तैयार हैं। नंबर 2 क्या कि पानीपत के अंदर सांसद भी बने हैं, मंत्री भी बने हैं और बनते आ रहे हैं। आज तक मतलब 25 साल 30 साल हो गए हैं, पानीपत का टोल पब्लिक भर रही है। हालांकि हर जगह पर लोकल के लिए टोल फ्री होता है। पानीपत वासी आज तक टोल का जो है ना मुआवजा देते आ रहे हैं। क्या ये मतलब ठीक है? आप बताइए। टोल हटना चाहिए या पब्लिक जो लोकल आदमी है, आधार कार्ड जिनका भी है, उनके लिए फ्री होना चाहिए। गरोंडा भी है, दार वाला भी टोल है, रोहतक वाला भी टोल है। शहरी लोगों ना कुछ विरोध नहीं करते, झंडे नहीं उठाते, इसलिए होते। हमने खुद वहाँ पे जो है ना हड़तालें की हैं, हमने खूब मेहनत की है, लेकिन हमारे पीछे बैक नहीं थी, कोई सपोर्ट नहीं थी, किसी ने सुनवाई नहीं की। जब ये अपना चोपड़ा जी सांसद थे, उस टाइम की बात थी, अश्वनी चोपड़ा जी थे, उस टाइम उन्होंने बड़ी स्ट्राइक की, लेकिन कुछ नहीं हुआ। एमपी ने भी धरने पे उन्होंने बोला भी था कि सबसे पहले थोड़ा मैं चलाऊंगा, लेकिन कोई थोड़ा नहीं चला। उसके बाद सांसद जी दोबारा आए, ये भाटिया जी आए, उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ। तो मतलब मंत्री होते हुए भी, सांसद बनते हुए भी पानीपत वासी जो है ना इसका मुआवजा भरते आ रहे हैं, जो कि गलत है। हालांकि चलो गरोंडा में हम फ्री करवा लेते, बीती ताही बिसार दे आगे की सुध ले। अब 10 साल तो चलो थोड़े बहुत जो भी काम हुए, अब फिर आप नेता लोग आएंगे, जो पार्टी का उम्मीदवार होगा वो तो आएगा ही, बड़े नेता भी आएंगे, क्योंकि उसके उनको पता है हमारे बिना गुजारा नहीं है। बड़े नेता भी आएंगे, इनसे सवाल जवाब कर लेना, मौका आपके लिए। नहीं, सवाल जवाब तो हम तो जब आते हैं यहाँ पर मीटिंग होती है हम करते हैं, लेकिन वो आश्वासन दे जाते हैं, होता कुछ नहीं है। उसका समाधान हम क्या कर सकते हैं? हम तो देखो रिक्वेस्ट कर सकते हैं, एप्लीकेशन लगा सकते हैं, समाधान तो आज तक निकला ही नहीं है। हम खुद जो है ना अपना टोल देते आ रहे हैं, 10 रुपए वाला टोल करवा रखा है लोकल के लिए, मजबूरी में करते आ रहे हैं, या फिर सेक्टर 18 से निकालते हैं। ये वार्ड किसके लिए आरक्षित है? महिलाओं के लिए 50% रिजर्वेशन है, जैसे पंचायतों में सरकार ने किया है, शहरी निकायों में भी 50%। शायद ये महिला, ये बीसी महिला के लिए रिजर्व्ड है ये, तो इसलिए भाई साहब जो है ये इसलिए चुनाव इसलिए भी नहीं लड़ सकते क्योंकि ये जर्नल में आते हैं।
किसी का समर्थन तो कर सकते हैं। हाँ, समर्थन तो ये करेंगे ही, समर्थन तो हर कोई हर किसी का करेगा। दूसरा, सरकार ने ये 50% रिजर्वेशन कर दिया है जैसे पंचायतों में, आपको लगता है सही कदम है सरकार का ये? ठीक है, कदम होना भी चाहिए। देखो, हर किसी को मौका भी मिलना चाहिए, नहीं तो जो BC OBC इनको कई बार जर्नल के थ्रू मौका नहीं मिल पाता, तो ये चीज़ होनी चाहिए, रिजर्वेशन होनी चाहिए, ताकि हर किसी को अपनी आवाज़, हर किसी को अपने अधिकार मिलने चाहिए। इलेक्शन हर किसी को लड़ना चाहिए। लेकिन आप ये भी मांग करते हो जैसे महिलाओं के लिए रिजर्वेशन तो है, पार्षद जिला परिषद में है, नगर परिषद में, पंचायतों में महिलाएं तो, लेकिन काम उनके आदमी या उनके बेटे, उनके देवर करते हैं। ये सिस्टम भी बदलना चाहिए। ये सिस्टम बदलना तो चाहिए, तभी तो आत्मनिर्भर, तभी तो उनके जिम्मेदारी का एहसास होगा ना कि काम जिसने चुनाव जीता है वही काम करे। होना तो यही चाहिए, जिसने चुनाव जो लड़ा है, जो जीता है, जिसकी फेस पे चुनाव, आप अपनी वाइफ के फेस पे लड़ रहे हो, तो ऑब्वियसली अगर वो राजनीति में आना चाहते हैं तो उनको मौका दो ना। बट ये सिस्टम बहुत हाई लेवल के, हम ये निगम के इलेक्शनों से कुछ नहीं कर सकते। MLA, मंत्री, ये टॉप लेवल की चीजें हैं। ये हमारे यहाँ निकाय चुनाव से कुछ नहीं होगा, ये ऊपर से ही चलती आ रही है और शायद चलती ही रहेगी। हम ये उम्मीद करते हैं जैसे अब फिर देखिए चुनाव तो लड़ेंगे, विपक्ष वाले लड़ेंगे, बीजेपी वाले, आप सारे लोग मिलके कम से कम सलाह करके कि जैसे मिनिमम एजेंडा होता है ना, गठबंधन सरकारों में मिनिमम एजेंडा होता है कि मिनिमम कॉमन एजेंडा, न्यूनतम साझा कार्यक्रम कि मतलब ये काम तो हम करेंगे। आप भी अपना न्यूनतम साझा कार्यक्रम की कोई लिस्ट उस बना लो, ताकि जो भी आए उनसे वचन लेना, वायदा करना, वोट डालेंगे जब हमारे काम करोगे। ये मौका आपके पास है। बिल्कुल बिल्कुल, कोशिश करेंगे, सारे भाई मिलके बैठ के एक बैठक करेंगे, उसमें निर्णय लेंगे, अपना सलाह देंगे। जो भी नेता आएगा, जो भी अपनी हम आवाज उठाएंगे, रखेंगे, बाकी करना ना करना उनके हाथ में। लोग सोचेंगे कि पानीपत में लड़ाई क्यों हुई। दरअसल जो भी विदेशी आक्रमणकारी थे वो दिल्ली को लूटने जाते थे, इसीलिए उनको पानीपत में रोकने की कोशिश हुई। पानीपत की पहली लड़ाई हो, दूसरी या तीसरी, तो बाबर की जब पहली पानीपत की लड़ाई में जीत हुई, उसने ये बाबरपुर गांव बसाया था, जो माना जाता है जो स्थापित चीज है। तो उस हिसाब से 1526, आप देखिए 450 साल पुराना ये गांव था जो अब बाबरपुर मंडी कहलाती है। इनका ये कहना है कि 2 नगर निगम के चुनाव हुए बीजेपी कार्यकाल में, 2013 में और 2018 में। इन्होंने विरोध भी किया कि हम गांव का ही स्वरूप चाहते हैं, हमारे तो सरपंच ही ठीक है, हम अफसरों के दरवाजे पे खड़े नहीं होंगे, क्योंकि गांव का अपना जीवन शैली, उनका सिस्टम होता है। लेकिन बीजेपी के बड़े नेताओं ने इनको 2013 के चुनाव में आके मनाया था कि हम काम करेंगे, हमारी बात मानो। लोगों ये शिकायत जरूर कर रहे हैं कि 10 साल पहले भी वायदे किए गए थे, काम हुए हैं, लेकिन जितना कुछ होना चाहिए था, जो जरूरत थी, वैसे नहीं हुए। लिहाजा एक मौका अब और है। सहयोगी श्रीनिवास और डिम्पी मल्होत्रा के साथ देवेंद्र कथूरिया, टोटल न्यूज, पानीपत ब्यूरो।